हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे सी क्रीचर्स। सी क्रीचर्स मतलब जो सी मतलब दरिए के अंदर जो जानवर रहते हैं वो। अब हमें पता है दरिए में कौन रहता है, फिश। पर आपको पता है कौन कौन सी फिश वहाँ पे रहती है? आज हम वो जानेंगे। तो वहाँ पे फिश के साथ बहुत सारे शेल वाले एनिमल्स भी रहते हैं। शेल वाले मतलब जो शेल के अंदर रहते हैं और जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। आप उसको थोड़ा सा भी ज़्यादा पकड़ लो टाइट तो वो मर सकते हैं या फिर उनको लग सकता है, इसलिए वो शेल्स के अंदर रहते हैं। यहाँ पे देखिए स्नेल है या फिर क्लैम्स है या फिर एमोनाइट्स है, ये सब शेल के अंदर रहते हैं। तो अब सिर्फ सी के नहीं, सी पानी के अंदर नहीं, पर पानी के बाहर भी बहुत सारे क्रीचर्स रहते हैं। ज़्यादातर बर्ड्स जो ये क्रीचर्स को खाते हैं, खास करके फिश को खाते हैं। तो फर्स्ट इज सी गर्ल्स। सी गर्ल्स समुद्र के किनारे होते हैं और वो वेट करते हैं कब फिश आए और उसको पकड़ ले। नेक्स्ट है हमारे पास पेंगुइन्स। पेंगुइन्स हम सोचेंगे अरे पेंगुइन पेंगुइन तो ठंड में रहता है तो पानी में क्यों? तो वो पानी में भी रहता है, पर उनकी जो बॉडी है वो गर्मी में सेट नहीं हो पाती, इसलिए वो क्या करते हैं, आइसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी बर्फ हो। नेक्स्ट वेल। अब वेल तो सब ने सुना होगा, सब दुनिया की सबसे बड़ी फिश है वेल। तो वो हमसे भी बहुत बड़ी होती है और ये वेजिटेरियन है, ये दूसरे फिश को नहीं खाती, ये ग्रीन वेजिटेबल्स को खाती है। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड फिश। गोल्ड फिश तो बहुत लोगों ने देखी होगी, गोल्डन कलर की होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैड्रिन। मैड्रिन आप देखो बहुत कलरफुल होती है, रेड, ब्लू, पर्पल, लाइट ब्लू, ऐसे कलर की क्यों होती है वो? ताकि वो छुप सके ठीक से। और वो बहुत कलरफुल इसलिए होती है ताकि वो अपना शिकार ढूंढ सके। नेक्स्ट जेलीफिश। आपने जेलीफिश तो बहुत सारी देखी होंगी, दूर से ही देखना, क्योंकि उसके जो टेंटेकल्स से जो स्ट्रिंग जैसे दिखते हैं नीचे के पार्ट, वो बहुत पॉइजनस होते हैं। पर अगर आप ऊपर से टच करते हो उसकी छतरी को तो आपको कुछ नहीं होता। अलग अलग टाइप की जेलीफिश आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसके टेंटेकल्स अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। तो ये रही हमारी क्यूट जेलीफिश। मैंड्रिन हो गई। अब टोटोइस। टोटोइस और टर्टल दोनों बहुत अलग होते हैं। ये जो टोटोइस होता है आप नीचे देख सकते हो, इसके पैर है और वो ज़मीन में रहता है ज़्यादातर, और सिर्फ अपने एग्स देने के लिए सी शोर या दरिया के किनारे या फिर नदी के किनारे जाता है। और वो शेल में रहता है, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए वो शेल में रहता है। ये है टर्टल। टर्टल आप देखोगे तो इसके पैर नहीं है, ये फ्लिपर्स है। आपको इसमें कोई उंगलियां दिख रही है? नहीं, पर ये वाले में होती है, क्योंकि ये ज़मीन पे रहता है और टर्टल सिर्फ ज़मीन पे पैदा होता है और फिर वो दरिया में चला जाता है। ओटर, ये बहुत फ्रेंडली फिश होती है। एक्चुअल में ये फिश से तो बहुत बड़ी होती है, पर ये बहुत फ्रेंडली होता है। नेक्स्ट है हमारे पास गिप्पीज। ये देखो कितनी कलरफुल और ब्यूटीफुल है।
नेक्स्ट है हमारे पास सी हॉर्स, दरियाई घोड़ा। अब हम जमीन पे तो देखते हैं कि हॉर्स तो थोड़ा अलग दिखता है, यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। पर आप यहाँ साइड में उसका फेस देखो थोड़ा सा, तो वो हॉर्स से मैच करता है। और वो हमारे हॉर्स से तो ये बहुत छोटा होता है, हमारे हाथ जितना छोटा होता है। नेक्स्ट है शार्क। शार्क तो सबको पता है, बहुत डेंजरस होती है ना, सबको खा जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स इंसानों की फ्रेंड होती है। ज़्यादातर जब लोगों को लग जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम में होता है सी में, तो डॉल्फिन्स उनकी मदद करने आती है। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा फिश। बीटा फिश हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके जो टेल है और फिन्स है, आप देखो तो बहुत बड़े बड़े और कलरफुल होते हैं, इससे ये अट्रैक्टिव हो जाती है। ये भी बीटा फिश ही है। नेक्स्ट है एंजल फिश। तो ये ज़्यादातर येलो कलर की होती है और उसका जो फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा पॉइंटेड होता है। दूसरी है हमारे पास डिस्कस फिश। ये लगती तो रेगुलर फिश है, पर देखो उसकी लाइंस, और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जो हमारी सीढ़ी होती है उतनी पतली भी हो सकती है, मतलब वो फ्लैट होती है। कोई फिश, ज़्यादातर ये चाइना और जापान में इसको बहुत शुभ माना जाता है। फिर है पफर फिश। ये पफर फिश तो बहुत छोटी होती है, हमारे मुट्ठी जितनी, पर अगर उसको ऐसा लग रहा है कोई आसपास कोई दुश्मन है या उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो पानी भर के फूल जाती है और ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी है, अपनी साइज से ज़्यादा बड़ी हो जाती है ताकि दुश्मनों को डरा सके। नेक्स्ट है लायन फिश। अब ये लायन जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, पर ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका, इसको मूवमेंट में बहुत हेल्प करता है और हाइडिंग में भी वो जल्दी छुप जाती है ऐसे कलर्स के साथ। फिर हमारे पास है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं, मतलब 8 हाथ होते हैं। ये देखो अलग टाइप के ऑक्टोपस। ये है रे फिश। रे फिश हमें एकदम लीफ की तरह दिखती है, पत्तों की तरह दिखती है, और वो धूल में कभी कभी छुप जाती है या फिर स्टैचू की तरह पड़ी रहती है, जब तक कोई उसको परेशान ना करे तब तक। क्यों? वो अपना शिकार ढूंढती है ऐसे। फिर है लॉबस्टर। लॉबस्टर ज़्यादातर रेड कलर के होते हैं, कुछ ही वैरायटी उसकी ब्लू या फिर ब्लू एंड रेड मिलती है। नेक्स्ट है स्टार फिश। स्टार फिश बहुत हार्मलेस होती है, वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती और वो एक ही जगह पे खड़ी रहती है और वो धीरे धीरे कहीं और चलती है। फिर है क्रैब। आपने सी शोर पे क्रैब्स तो देखे होंगे। वो क्या करते हैं? वो होल्स बनाते हैं सैंड में और वहीं पे वो रहते हैं, और जब भी उनको वहाँ से बाहर निकल के कुछ खाना ढूंढना हो तब भी वो बाहर निकलते हैं, और तब हम उन्हें देखते हैं कहाँ पे? सी शोर पे, दरिया के किनारे। नेक्स्ट है हमारे पास सी एमनियन। सी एमनियन एक प्लांट जैसा होता है, पर एक्चुअल में ये एक एनिमल ही है जो कोई रॉक या फिर स्टोन से चिपक के बड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सी अर्चिन। सी अर्चिन देखने में तो बहुत अच्छे ब्यूटीफुल दिखते हैं,
पर उसके बहुत सारे कांटे होते हैं, देखो यहाँ पे, और ये आपको लग भी सकते हैं। क्लैम्स, ये वाले शेल्स तो आपने बहुत देखे होंगे, इसके अंदर भी सॉफ्ट फिश रहती है और इसके कवर्स को हम क्लैम्स कहते हैं। फिर हमारे पास है ऑयस्टर। ये ऐसा शेल होता है जिसमें ऑयस्टर फिश रहती है और उसमें से कभी कभी हमें पर्ल मिलता है, मोती। फिर हमारे पास है कोरल। कोरल क्या होता है? कैल्शियम के पार्टिकल्स जो सी के नीचे ग्रो करते हैं, उसको हम कोरल्स कहते हैं और वो अलग अलग कलर में भी मिलते हैं। ज़्यादातर हमें ब्राउन या फिर ब्लैक मिलते हैं जो बहुत पुराने होते हैं। तो ये भी वही है, देखो यहाँ पे कितने कलरफुल कोरल्स है। तो ये हो गया हमारा पूरा सी क्रीचर्स। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो, और कोई डाउट्स हो तो आप ये वीडियो फिर से देख सकते हो। तो यहाँ पे हम एक समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी। वेल, डॉल्फिन, शार्क, पेंगुइन, सील, सी टर्टल, क्रैब, स्टारफिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, जेलीफिश। हमने ईल नहीं देखी है ना। ये देखो, ये है ईल। ईल क्या करती है? वो एक इलेक्ट्रिक फिश है। आप उसको छूते हो ना तो आपको झटके लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फिर नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत सारे एनिमल्स थे वहाँ पे। सी एनिमल्स कौन कौन से थे? क्लैम्स, क्रैब, फिश, सील, डॉल्फिन, ये तो हमने देख लिया। बहुत सारे शेल्स, ऑयस्टर्स, श्रिम्प, ये छोटा सा होता है। पेलिकन, वो हम बर्ड्स में देखेंगे, ठीक है। किलर वेल, ऑक्टोपस, कैरामॉन्ट, वो भी हम बर्ड में देखेंगे। सी अर्चिन, सी एमनियन, वो तो हमने देख लिया। शार्क, सी हॉर्स, ऑटर, लॉबस्टर, सी टर्टल, स्टारफिश, वल्रस। वल्रस सील जैसा लगता है, इसके से दांत बड़े होते हैं। पेंगुइन, सीगल, कोरल, जेलीफिश, वेल और सी लायन। और हमने एक और नहीं देखा, वो है स्क्विड, जो स्टार्टिंग के वीडियो में आपने देखा था। ये देखो यहाँ पे, ये पॉइंटेड होता है, उसको हम स्क्विड कहते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।